हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर इफ़ेक्टिव 100% नेचुरल और फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने का तरीका, वो भी घर पर बहुत ही आसानी से। अगर आपको हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं या ग्रोथ रुक गई है तो ये DIY ऑयल आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। इस ऑयल में हमने यूज़ किए हैं कुछ ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो सबसे पहली बात तो आपके घर पर ही बहुत ही आसानी से अवेलेबल होंगे, और दूसरी बात ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की, शाइनी एंड मजबूत भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है और यह एक नेचुरल रेमेडी है जो कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, सरसों का तेल हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, डैंड्रफ को कम करता है, हमारे स्कैल्प को मॉइस्चर करता है और बालों को मजबूत बनाता है और शाइनी भी बनाता है, और हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक बनाने में भी मदद करता है। बालों को सफ़ेद होने से ये रोकता है। तो हमारा ये सरसों तेल हो गया। दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है मेथी का दाना। दोस्तों, मेथी का दाना जो है वो हमारे बालों को, जो हेयर फॉल होते हैं उनको रोकता है और हमारे बालों की लंबाई को दुगना तेज़ी से बढ़ाता है। ये हमारे बालों के जो डैंड्रफ होते हैं उन्हें कम करता है और इचीनेस को भी हटाता है, और सबसे अच्छी बात कि ये सिल्की और शाइनी बनाता है हमारे बालों को। तो मेथी दाना हमें बहुत ही अच्छा यूज़ में आता है। दोस्तों, हमारा जो थर्ड है इंग्रेडिएंट, वो है हमारा लौंग। दोस्तों, लौंग हर किसी के घर में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। हम नहीं जानते हैं लौंग के बारे में, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि लौंग जो है हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ही मददगार होता है। ये भी हमारे हेयर फॉल को कम करता है, ये हमारे स्कैल्प को बहुत ही हेल्दी बनाता है और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोकता है। दोस्तों, लौंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा करी लीव्स, मतलब कि कढ़ी के पत्ते। दोस्तों, कढ़ी के पत्तों को हमारे बालों में लगाने के फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो हेयर ग्रोथ रुक जाता है, हमारा हेयर ग्रोथ होता ही नहीं है, तो ये उसे बूस्ट करता है, क्योंकि कढ़ी लीव्स में विटामिन बी पाया जाता है। हमारे बालों में जो आयरन की कमी हो जाती है, फिर नेचुरल पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है, ये उसे मदद करता है बढ़ाने में, हमारे बालों को काला करने में मदद करता है। दोस्तों, करी लीव्स के बाद हम जो लास्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो होगा हमारा एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल आप चाहें तो बाज़ार की भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर की भी एलोवेरा जेल लें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे हेयर ग्रोथ को मदद करता है, डैंड्रफ को दूर हटाता है, और सबसे बड़ी बात है कि एलोवेरा जेल एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और हमारे स्कैल्प को कूल और क्लीन बनाए रखता है। एंड लास्टली, हमारे जो हेयर फॉल है उसे बहुत ही हद तक कम करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाने में। तो इस हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाने में सबसे पहले हम एक गैस स्टोव पर आयरन की कढ़ाई, मतलब कि लोहे की कढ़ाई ले लेंगे। दोस्तों, लोहे की ही कढ़ाई इसलिए लेंगे क्योंकि आजकल नॉन स्टिक और फैंसी कुकवेयर का ज़माना भले ही आ गया हो, लेकिन हमारे दादी नानी का जो राज था आयरन कढ़ाई का, वो इसलिए था क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत स्वाद तक ही सीमित नहीं होते बल्कि हेल्थ तक भी जाते हैं। दोस्तों, आयरन की कढ़ाई में भरपूर मात्रा में आयरन तो पाया ही जाता है, बल्कि ये हमारे बालों को भी काला करने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमने अपने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे, तो सबसे फर्स्ट हमने जो सरसों का तेल लिया था, हम इसमें अपने सरसों के तेल को डाल लेंगे। सरसों का तेल एक बड़ा कटोरी भरा लेंगे। उसके बाद सेकंड हमने जो मेथी के दाने लिए थे, तो इसमें हम मेथी के दानों को डाल देंगे। उसके बाद जो थर्ड हमने लिया था अपना इंग्रेडिएंट लौंग, तो हम इसमें लौंग के कुछ 7-8 कलियाँ जो होते हैं, 7-8 कलियाँ लौंग के इसमें डाल देंगे। लौंग डालने के बाद दोस्तों यहाँ बारी आ जाती है हमारे फोर्थ इंग्रेडिएंट की, जो हमने लिया था कड़ी के पत्ते। दोस्तों, ध्यान रखें कड़ी के पत्ते एकदम ताज़े ही होने चाहिए, तो ताज़े कड़ी के पत्ते हम डाल देंगे।
लास्टली हमारा एलोवेरा जेल हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों ये सभी इंग्रेडिएंट इसमें डाल करके हम इसे अच्छे से पकने देंगे। जब हम देखेंगे कि हमारा एलोवेरा जेल, कड़ी का पत्ता, मेथी के दाने सभी जल करके एकदम लाल गोल्डन ब्राउन हो गए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाली है, ऐड की है, जब ये एक साथ होगी तो ये कितनी ताकतवर हो जाएंगी। हमारे बालों को ये कितनी भरपूर मात्रा पे प्रोटीन, विटामिन सब कुछ देगी। हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाएगी, हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसे बढ़ाएगी, हमारे बालों के स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगी, हमारे बालों को घना करेगी। मतलब कि कहा जाए तो ये हमारे बालों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि इसमें हमने हर वो चीज़ डाली है जो हमारे बालों को एक एक करके ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर किसी को डैंड्रफ की ज़रूरत हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो वो कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करेगा। तो हमने यहाँ सभी इन चीज़ों को ही एक साथ लेकर के आया है। तो इसका जो तेल बनकर रेडी होगा दोस्तों, वो बहुत ही पावरफुल रेडी होने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मीडियम आंच में, क्योंकि फिर अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो पूरा जल ही जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। दोस्तों मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद जब हम इसमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद देखेंगे कि ये पूरे अच्छी तरीके से पक गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा जो तेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो गया है, तो हम इसे अब ठंडा होने देंगे। ठंडा इसलिए होने देंगे क्योंकि इसे हमें एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है। जब हम देखेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस तेल को पहले तो एक छन्नी से छान करके एक किसी ग्लास या कटोरे में डाल लेंगे। उसे पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें गरम तेल नहीं लगाना है। और किसी ग्लास के मतलब कांच के एयर टाइट कंटेनर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसे पैक करके रख लेंगे। दोस्तों इसे पैक करने के बाद आप इसे आराम से 3 से 4 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। आपको इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 3-4 महीने के लिए एक बार बना करके रख सकते हो। तो दोस्तों देखिए इसे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में छान करके रख लिया है, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये जो छन्नी से मैंने छाना है दोस्तों, देखिए ये भी मैंने अलग कर लिया है। अब इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है। इसे आप मिट्टी में डाल दें, इससे क्या होगा कि आपका तेल का तेल भी बन जाएगा, और आपकी जो मिट्टी है वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगी। तो खैर हम यहाँ तेल पर तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फाइनल है ये हमने ठंडा करके कंटेनर में डाल लिया है। अब हम इसे लगाने के लिए बिल्कुल भी पूरे तरीके से ये तेल तैयार है। आप इसे एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार लगाएं, और आप 2 महीने के अंदर में ही रिजल्ट देखेंगे कि आपके बाल कितने घने, लंबे, सिल्की, शाइनी, स्ट्रॉन्ग, मतलब हर तरीके से आपके बाल बहुत ही परफेक्ट बन जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अलविदा करें। टाटा, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।